नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाल गोविंद भगत नामक रेखा चित्र पढ़ने वाले हैं, जो एक कबीर भक्त के विषय में है। रेखा चित्र, जिसे हम अंग्रेजी में कैरेक्टर स्केच कहते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र के विभिन्न आयामों की चर्चा होती है। बाल गोविंद भगत कबीर दास के विचारों से प्रेरित व्यक्ति थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन में एक साधु का जीवन जिया। वे कबीर की तरह ही टीका लगाते थे, पोशाक पहनते थे और उन्हीं की तरह समाज के साथ पेश आते थे। इस कहानी में बाल गोविंद के विषय में पढ़ते हुए हमें कबीर की झलक गाहे बगाहे मिलती है। कबीर जिस प्रकार का जीवन जीते थे, उसी प्रकार का जीवन बाल गोविंद भी व्यतीत करते थे। कहानी से ये पता चलता है कि केवल बाहरी वेशभूषा की सहायता से कोई सन्यासी नहीं हो सकता। सन्यासी या साधु बनने के लिए साधुओं का सात्विक आचरण महत्वपूर्ण है। बच्चों, पाठ में प्रवेश करने से पहले हम पाठ के लेखक के विषय में जानेंगे। पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। इनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, अतः इनका बाल्यकाल काफी कठिनाइयों और संघर्षों में गुजरा। इन्होंने कक्षा 10 तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन में इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा और जितनी बार जेल गए, उतनी बार और दुगनी ताकत से अंग्रेजी सत्ता का विरोध किया। बेनीपुरी जी बचपन से ही अपने लेखन के लिए चर्चित थे। 15 वर्ष की आयु में ही इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं। लेखक के साथ ही ये एक बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार भी थे। इन्होंने कई दैनिक, मासिक और साप्ताहिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, नई धारा और जनता का संपादन कार्य उल्लेखनीय है। इन्होंने गद्य की विभिन्न विधाओं में अपना साहित्यिक कार्य किया। इनके कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य चिता के फूल, पतितों के देश में, अम्बपाली, माटी की मूर्तें, जंजीरें और दीवारें तथा पैरों में पंख बांधकर आदि हैं। इनके समस्त साहित्यिक कर्म बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। लेखन की एक विशिष्ट शैली का प्रयोग करने के कारण इन्हें कलम का जादूगर की उपाधि मिली। इनकी मृत्यु वर्ष 1968 में हुई। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी सामाजिक चेतना से संपन्न व्यक्ति थे। अपने आसपास के चरित्रों पर बरबस ही उनका ध्यान जाता था। यह एक रेखा चित्र है जिसे बेनीपुरी शब्द चित्र कहना पसंद करते थे। माटी की मूर्तें नामक संकलन में उन्होंने कई शब्द चित्र उकेड़े हैं। लेखक बताते हैं कि बाल गोविंद भगत एक 60 वर्षीय मंझले कद के आदमी हैं। इनकी लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं थी, किंतु फिर भी उनका चेहरा सफेद बालों से जगमगाता रहता, अर्थात वे हमेशा छोटी दाढ़ी रखते थे। कपड़े के नाम पर कमर में केवल एक लंगोटी तथा ऊपर एक काली कमली लिए रहते। वे सर पर कबीर पंथियों की कनफटी टोपी पहना करते और नाक से मस्तक तक रामानंदी टीका शोभायमान रहता। इस वर्णन से उनका जो चित्र उभर कर आता है वह एक साधु का है, किंतु वे एक पक्के गृहस्थ थे। घर पर उनका बेटा, बहू और वे स्वयं रहते थे। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी, जिसके अधिकतर कार्य वे स्वयं करते थे। एक गृहस्थ जीवन जीते हुए भी बाल गोविंद भगत साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरते थे। वे कबीर को साहब कहते थे। वे साहब के गीतों को ही गाते और साहब के आदेशों पर ही चलते। वे न तो कभी किसी से झूठ बोलते और न ही उनमें कोई दो मुहापन था। सभी से खरा व्यवहार रखा करते थे। कभी किसी से उनका झगड़ा होते नहीं देखा गया। इन सब के साथ उनमें एक और विशेष गुण था कि वे किसी दूसरे का सामान बिना पूछे नहीं छूते। उनके इस संक्षिप्त वर्णन से यह समझा जा सकता है कि वे कितना संतुलित जीवन व्यतीत करते थे। यह समस्त आचरण उन्हें कबीर की भक्ति से प्राप्त हुआ था।
इस पाठ का शेष भाग हमारे अगले वीडियो में देखिए।